हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। यानी कि हम लोग ने इसके पहले जो शार्ट नोट्स पढ़ा था, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोगों ने शार्ट नोट्स में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने बोला था आपको मैं प्रैक्टिस सेशन करवाऊँगा आपसे। यानी कि जब हम कोई भी शार्ट नोट्स पढ़ते हैं या डिटेल्स पढ़ते हैं तो इसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन लगाते हैं, तो वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि और हमारे माइंड में सेटअप हो जाता है। तो प्लीज़ आप अगर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें या फिर आईएएस पीसीएस नेट जेआरएफ या स्पेशली टीजीटी पीजीटी या एलटीजीएससी का है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा होगा ये, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है इस पे वीडियो डाले जा रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ये घटना चक्र से रिलेटेड जो है आईएएस पीसीएस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इंक्लूड इसमें किए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है काफ़ी अच्छा है। यानी कि इसके स्टैंडर्ड्स के लेवल से हिसाब से आप आईएएस पीसीएस के लेवल की तरह तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ ये है डियर कि अगर जब हम हाई लेवल की प्रिपरेशन करते हैं तो लो लेवल की जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाते हैं। तो प्लीज़ सेशन से जुड़िए। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट में जिसमें आप देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस आता है तो इस सेशन से आपको जुड़ना चाहिए। और मैं खास बात आपको बता दूं, अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके पहले शार्ट नोट्स पढ़ लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर शार्ट नोट्स पढ़ेंगे तो मेरा प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा ही बेटर पड़ेगा। यानी कि शार्ट नोट्स में मैं इसके केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेशन करेंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अब यहाँ पे चुनाव करना है कि कौन सा कूट सही है। तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये यूपी पीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन है। देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे यूपी पीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका सख्त प्रधानमंत्री में निहित होती है क्या? क्या ये बात सही है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, क्या ये भी बात सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, क्या ये भी बात सही है? यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। तो चलिए एक एक ऑप्शन मैं आपको बताऊँगा कैसे सही है ये। तो इसका देखिए कि संघ की कार्यपालिका सख्त प्रधानमंत्री में निहित होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संघ की कार्यपालिका किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड देखते हैं, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ये बिल्कुल है, मैंने शार्ट नोट्स में आपको पढ़ाया था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साथ साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी जो है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऐसा बताया गया था आर्टिकल 75 में, मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 75 में मैंने आपको बताया था। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अगर शार्ट नोट्स आप पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जा रहा है। फिर तीसरा देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं क्या? तो देखिए, सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री जो होता है, जो मंत्रिपरिषद होती है उसका प्रधान ही प्रधानमंत्री होता है। ये भी बात बिल्कुल सही हो जाती है। यानी कि बहुमत मंत्रियों के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुनता है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर पे क्या कहता है, यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। किसी भी मतलब सदस्य को जो है प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते मैंने बताया था आपको कि अगर वो किसी भी मतलब मंत्री भी बना सकते हैं। आप किसी भी नागरिक को आप सदस्य के रूप में उसको सदस्यता दी जा सकती है। चाहे वो मंत्री का पद दे दीजिए उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री बना दीजिए, बशर्ते शर्त क्या थी मैंने बताया था, 6 महीने के अंदर जो है उसको कि संसद के यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता उसको ग्रहण करनी होगी, अन्यथा 6 महीने बाद वो उसका पद खुद समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 2, 3, 4 राइट हो जाता है। तो ऑप्शन 2, 3, 4 में देखिए कौन सा राइट होता है? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया ना ये सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और जो क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आगे चल के हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री किसी विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन इसमें से सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है क्या? क्या ये बातें सत्य होती हैं? तो ये बातें बिल्कुल सत्य नहीं होती है। वो नाम मात्र का नहीं होता है, बहुमत दल का नेता होता है।
वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो ये भी बातें गलत है, यानी कि जो प्रधानमंत्री है और मंत्रिपरिषद है वो हमेशा संसद के प्रति उत्तरदायी मानी जाती है। तो ये भी गलत हो गया। वह मंत्रियों में से किसी एक को बर्खास्त नहीं कर सकता है, वो अपने मंत्रियों में से किसी एक को बर्खास्त नहीं कर सकता है, ये भी बातें बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री का वास्तविक नेता होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन डी जो होगा ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री होता है क्या? निर्वाचित किया जाता है, चयनित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए, ये क्वेश्चन देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री का पद जो है, भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है कैसे निर्वाचित किया जाता है, कि मनोनीत किया जाता है, कि चयनित किया जाता है, कि नियुक्त किया जाता है? मैंने बताया था आर्टिकल 75(1) में बताया था कि राष्ट्रपति जो है क्या करता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 75(1) में ये बात बताई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए, इसमें से प्रधानमंत्री जो होता है भारत का किसका मुख्य होता है? राज्य का क्या मुख्य होता है, कि केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है, कि राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? अब मैंने बताया था जैसे यहाँ का केंद्र का क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। वैसे राज्य का क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो यहाँ पे मुख्य की बात कर रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है, किसका होगा? भारत का मुख्य होगा ना। तो भारत कहाँ है? कि केंद्र में है। तो इसका सिंपल सी आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है। केंद्र सरकार, यानी कि आप इस समय प्रेजेंट टाइम में देख रहे होंगे पीएम प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो मोदी जो है वो केंद्र की सारी नीतियों के बारे में सारे डिसीजन वही लेते हैं। तो मुख्य कौन हुआ? केंद्रीय सरकार का, केंद्र सरकार का, ठीक है। तो ये 74 में बताया गया है ऐसी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्वों का, यानी कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 78 है, यानी कि अनुच्छेद 78 में क्या बताया गया है कि दायित्वों का लोकसभा अध्यक्षों को या फिर राज्यसभा के सभापति के, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, या फिर प्रधानमंत्री के। तो 78 में, आर्टिकल 78 में बताया गया है कि यह प्रावधान किया गया है कि ये इसमें दायित्वों का, किसके दायित्वों का प्रावधान किया गया है? प्रधानमंत्री के दायित्वों का वर्णन किया गया है। मैंने शॉर्ट नोट में आपको बताया था, ठीक है, कि इसमें क्या दायित्व था उसका, कि वह राष्ट्रपति से संबंधित जो भी, मतलब राष्ट्रपति को अपने मतलब विचार या फिर सूचनाएं जो है मांगेगा तो उसको देना पड़ेगा, और वो जो है मंत्रिपरिषद के राष्ट्रपति को सूचित करेगा जो भी कार्य होगा, ठीक है। तो ऐसी सारी जो उस दायित्व थे उसके, जिसके तहत जो है प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताया गया था। तो ये सारी बातें किस में की गई है? आर्टिकल 78 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कैबिनेट का तात्पर्य है क्या? कैबिनेट का शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्रीगण, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, या फिर राज्य मंत्रीगण। तो इसमें देखिए कैबिनेट की बात कर रहा है। तो कैबिनेट का मतलब ये होता है डियर, कैबिनेट का मतलब ये होता है कि कैबिनेट स्तर के मंत्री इसमें होते हैं, ठीक है। कैबिनेट का मतलब क्या होता है? कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। अब कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल जो है, मैंने एक बार आपको बताया था कि मंत्रिमंडल, कैबिनेट या बोले या फिर मंत्रिमंडल बोले, तो अगर आपसे पूछता है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया है कि नहीं, ठीक है, तो कैबिनेट मतलब इस शब्द का यूज किया गया है कि नहीं किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैबिनेट और मंत्रिमंडल शब्द का यूज केवल एक ही बार किया गया है, वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत किया गया है इसका यूज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट में कौन कौन सम्मिलित होते हैं ये बताना है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य होते हैं, कैबिनेट मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्री होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, या फिर कैबिनेट राज्य और उप मंत्री होते हैं। तो इसमें से बताना है कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं। तो कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं ये आपको बताना है। तो कैबिनेट में मैं आपको बता दूं, कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। कौन शामिल होता है? केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। कैबिनेट में कौन शामिल होता है? केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पीछे। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
8 में है संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। अभी मैंने बताया था ना, केवल एक ही बार प्रयोग हुआ है इसका, और मैंने आर्टिकल भी आपको बता दिया था पिछले व्याख्या में। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का यूज केवल एक ही बार हुआ है, और वह है आर्टिकल 352। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया था व्याख्या में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये जो है अनुच्छेद 352 के 3 के तहत जो है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 2 बार किया जा, वैसे जनरली एक ही बार किया गया, लेकिन आर्टिकल 352 में यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक बार और किया जा चुका था इसका यूज, ठीक है। तो अगर मंत्रिमंडल शब्द पूछता है कि शब्द का यूज किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, एक बार आर्टिकल 352 यानी कि 352, इसको हम राष्ट्रीय आपात भी बोलते हैं, याद रखिएगा 352 को। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ की सरकार जो होती है उसमें क्या सही हो, क्या बातें सही होती हैं, उस पर विचार करिए आप। पहला कह रहा है कि कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है। क्या ये बातें सही हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये बातें गलत हो जाती हैं। अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। ये देखिए, कह रहा है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। मैंने बताया था ना कि जो क्या होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, साथ साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 75(1) में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कैबिनेट सचिव की सलाह में प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो राष्ट्रपति करता है तो प्रधानमंत्री क्यों सृजन करेगा? ये तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति करता है, भले ही औपचारिक हो राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है, ठीक है। तो ऑप्शन केवल 2 ही आपका राइट होगा, तो केवल 2 यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी मंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो ये बात आप रखिएगा। नियुक्ति या फिर मंत्रालयों या विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है, ना कि प्रधानमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति किसके पास होती है? अब देखिए, यहाँ पे वास्तविक कार्यपालिका की बात कर रहा है, एक्चुअल, ठीक है। तो यहाँ पे वास्तविक कार्यपालिका की बात कर रहा है, यानी कि जो बिहेवियर रूप से, यानी कि व्यवहारिक रूप से जो कार्य करता है उसकी बात कर रहा है, कि ना कि नाम मात्र का। नाम मात्र का मतलब राष्ट्रपति हो जाएगा, और व्यवहारिक का मतलब प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो देखिए, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास निहित होती है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति के नाम पे सारी शक्तियों का यूज कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। बस राष्ट्रपति उस पर क्या करता है? साइन करता है, अनुमति देता है, बस इसका काम है। बाकी सारे काम जो है डिसीजन किसके तहत लिए जाते हैं? प्रधानमंत्री के तहत जो है मंत्रालयों के हिसाब से ही लिए जाते हैं। राष्ट्रपति, बस भारत का राष्ट्रपति जो है एक कठपुतली मात्र ही होता है। उसका काम बस क्या है कि साइन करना और जो है अनुमति प्रदान करना, बस इतना ही काम है वो, ठीक है। वो हमेशा जो है प्रधानमंत्री के प्रति जो है हमेशा बाध्य रहेगा, यानी कि वो विवश रहता है कि उस करना ही पड़ेगा। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 10 का आपका, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और IAS प्री 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है, ठीक है। सॉरी। तो देखिए, फर्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अब ये कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो ये बातें बिल्कुल सही लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं? तो बिल्कुल सही लग रही हैं, यही करता है, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है सेकंड में कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। ये तो बिल्कुल उल्टा बोल रहा है यहाँ पे, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होती है। प्रधानमंत्री यूज करता है किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। देखिए, यहाँ पे अगर राष्ट्रपति दे देता तो ये ऑप्शन भी आपका राइट हो जाता है, बट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, केवल आपका 1 ही यहाँ पे सही होता है, ठीक है। देखिए कितना, बस कॉन्सेप्ट आप अपना पकड़ के रखिए तो आपके सारे क्वेश्चन जो हैं क्लियर हो जाएंगे और कभी भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो मेरे साथ ऐसे बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़रूरतमंदों के पास इसको शेयर करने का प्रयास करिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, केवल एक ही सही है। क्यों सही है, मैं ये सारे आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल ऑप्शन ही बता दूँ, आपके डाउट्स ना क्लियर करूँ, तो ये आपके लिए जो है गलत होगा। तो इसलिए मैं प्रयास करता हूँ, मैं जहाँ तक जान सकता हूँ या फिर मुझे मेरा मतलब जहाँ तक मैं हो सकता हूँ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं ऐसे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर करना चाह रहा हूँ, तो ताकि आपको कभी पढ़ना ही ना पड़े। बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, इसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, शार्ट नोट्स पढ़ के तब जाके ये सेशन करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो ये कह रहा है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के यानी कि राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है। उच्च सदन मतलब राज्यसभा के, निम्न सदन मतलब लोकसभा, याद रखिएगा। तो वो क्या होते हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकेंगे, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो क्या इसमें से राइट होगा, आपको बताना है डियर। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैं तो बताने को बताऊंगा ही, बट आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे पाएंगे। ये तो बिल्कुल सही है, वो चाहे उच्च सदन के हों या निम्न सदन के, ये डिपेंड नहीं करता है। वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, चाहे उच्च सदन में हो या निम्न सदन में। ये बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री कोई भी सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य हो, मतलब उच्च या निम्न किसी भी सदन का, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, ठीक है, वो मतदान तो कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वह बोल तो सकता है, किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता। ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर लोकसभा के हैं तो लोकसभा में बोल सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में मतदान बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है मंत्रिपरिषद के लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु जो है लोकसभा में ही लाया जाता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में ही लाया जाता है। तो यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। यह विश्वास प्रस्ताव जो होगा लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ सकता है, ठीक है। तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ जाएगा यदि ये अविश्वास प्रस्ताव जो होता है लोकसभा में पारित हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इस क्वेश्चन में। IAS PCS के क्वेश्चन है, UP UDI है, LDA है, प्री 2001 का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत की विवेचित करता है। पदच्युत मतलब हटाता है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो पदच्युत का मतलब हटाना या, ठीक है। नियुक्ति का मतलब समझ ही रहे हैं, नियुक्त करना। तो किस आर्टिकल में बताया गया है, ये तो मैं तो आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 75, बताए थे ना आर्टिकल 75। तो उसमें जो है राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को और साथ ही साथ अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 14, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा का सदस्य होते हैं, राज्यसभा का सदस्य होते हैं, दोनों सदनों का सदस्य। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आमतौर पे बोल रहा है, स्पेशली नहीं बोल रहा है, ठीक है। आमतौर पे यानी कि जनरली कहाँ से नियुक्त किए जाते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जनरली सामान्यतः कहाँ से नियुक्त किए जाते हैं ये बताना है, ठीक है। अगर कंडीशन पूछ लेगा तो किस किस जगह से नियुक्त किए जा सकते हैं, तब वहाँ पे क्वेश्चन बदल जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आमतौर पे जनरली कहाँ से प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं आपको पता होना चाहिए ना। पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो इतना तो जनरली जानना ही चाहिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कहाँ से होती है, किस सदन के सदस्य बन के वो आते हैं, ठीक है। तो जनरली लोकसभा से ही चुन के आते हैं लोकसभा सदस्य। अब देखिए लोकसभा का चुनाव जो होता है अभी होने वाला है हाल ही में ना, ठीक है। तो जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें जो होगा कि वो प्रधानमंत्री का पद जो होगा लोकसभा सदस्य के रूप में ही चुनकर जनरली आते हैं, ठीक है। तो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा का ही हो, राज्यसभा का भी बनाया जा सकता है, बशर्ते क्या बताए थे कि जो है अगर वो सदस्य नहीं है फिर भी वो बनाया जा सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर जो है सदस्यता लेनी पड़ेगी संसद की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी आपका राइट हो जाएगा। 15 देखते हैं।
भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या होता है, ये आपको बताना है। भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या होना चाहिए, क्या सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ये बात मैंने आपको बताया था। ऑप्शन पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब सही ही पूछ रहा है ना आपसे, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बाकी ये सब गलत दिया। देखिए पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना। जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का होगा फिर भी वो प्रधानमंत्री बना रहेगा, तो इसलिए गलत हो जाता है। संसद के दोनों सदनों में से आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सदस्य नहीं रहेगा फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। बशर्ते 6 महीने के अंदर उसको जो है सदस्यता लेनी पड़ेगी। आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल गलत है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो देखिए झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, या फिर लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामित किया जाए। इसमें देखिए सटीक क्वेश्चन चुनना है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, क्योंकि लोकसभा के द्वारा भी चुना जाता है, संसद के द्वारा भी चुना जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही लग रही है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें सबसे सही आंसर क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपको राइट आंसर बताना है। तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो लोकसभा के बहुमत प्राप्त करता है उसी के द्वारा नामित किया जाता है। तो इसमें देखिए सबसे सटीक आंसर आपका सी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, ये सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन? प्रधानमंत्री, आर्टिकल 75 में, ठीक है। 75(1) का मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो इसमें आपका राइट आंसर बताना है डियर। राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए मैं राइट आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो फर्स्ट बोला है कि भारत के दोनों सदनों का सदस्य में से मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति करता है, ये बात यहाँ पे क्लियर होती है कि नहीं होती है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। तो ये बातें कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन मंत्रिमंडल का सहयोगियों का चयन कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। यहाँ भी ये बातें गलत हो जाती हैं। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। हाँ, स्वविवेक का प्रयोग करता है, लेकिन मेन काम कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, मान लो अगर वो संसद, लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो क्या केंद्रीय मंत्री रह सकता है? कितने तक? 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह, 1 माह। तो आपको बताना है। देखिए यूपीपीसीएस 1993 में, यूपीपीसीएस 2015 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह तक। मैंने आपको बताया था, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कितने माह? 6 माह तक वो रह सकता है, कोई भी हो केंद्रीय मंत्री रह सकता है, बशर्ते 6 माह के अंदर जो है उसको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी किसी भी हाल में, नहीं तो मंत्री पद से उसको स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20,
भारत में वह मंत्री जो संसद के सदस्यों में से किसी एक सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री से मुक्त हो जाना पड़ता है। अगर मान लो इस देखिए क्वेश्चन केवल घुमाया है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए इसमें प्रॉब्लम नहीं हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन का नेचर समझिएगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि भारत का वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, तो उसे मंत्री पद से हो जाना पड़ता है। यानी कि आप किसी भी संसद के सदस्य नहीं हैं, तब भी मंत्री हैं, तो आपको पद को छोड़ देना पड़ेगा। कब छोड़ देना पड़ेगा? मैंने आपको बताया था ना, 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ठीक है। तो 6 माह बाद वो छोड़ देना पड़ेगा, वो खुद ही वो स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। आप मंत्री नहीं रहेंगे, 6 माह तक रह सकते हैं बिना सदस्य रहे हुए, ठीक है। इस अन्यथा आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सदस्यता ग्रहण करिए, नहीं तो मंत्री पद से चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। क्या एक संसदीय प्रणाली की सरकार है? क्या ये बात सही है? तो देखते हैं आगे। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में सदस्य निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल में लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। 21 का आपको बताना है, ठीक है। तो संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है। टफ क्यों कहेंगे? इसलिए सारे क्वेश्चन लगभग आपको लग रहे होंगे कि सही हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता है, देखते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ठीक है। तो इसमें जो है सी क्या है, सही का मतलब गलत है, ठीक है, और बाकी सारे सही हैं। तो यहाँ पे निगेटिव में क्वेश्चन पूछा था, ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है। तो देखिए सारे क्वेश्चन सही हैं, ये भी लग रहा था कि सही है, लेकिन यही आपका गलत है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, तो ठीक है। मंत्रिपरिषद की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित रहती, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? यानी कि किसके प्रति जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? मंत्रिमंडल के, राष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा के, या फिर उपयुक्त में से किसी एक से अधिक? तो देखिए वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री जनरली किसके प्रति जवाबदेही होता है? लोकसभा के प्रति। तो लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है, तो सिंपल सी बात है, सबसे सटीक आंसर यही होगा। लोकसभा में राज्यसभा, राष्ट्रपति भी आ जाएंगे, लोकसभा जो है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद भी रहती है। तो लोकसभा के प्रति ही जो होता है भारत का प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सेम क्वेश्चन है, बस नेचर बदला है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, ठीक है। लोकसभा के प्रति, ये बात बिल्कुल सही भी मैंने बताया आपको, लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है कि नहीं है कि एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत ये एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत होती है, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल में बताया गया है ना, ठीक है। तो मैंने बताया था आर्टिकल 75(3) में, ठीक है। तो आर्टिकल 75(3) में ये बात कही गई है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। इसके बाद कह रहा है कि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि संवैधानिक बाध्यता का मतलब यही है, ठीक है, आर्टिकल में दिया गया है अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। तो अनुच्छेद 74(3) के अनुसार ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है, संविधान में ये नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 राइट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जा रहा है। 1 2 3 देखिए, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति होती है, संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत होती है, और अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या फिर संसद के प्रति? प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो हमेशा हमको याद रखना है, अगर प्रधानमंत्री की बात करें या फिर मंत्रिपरिषद की बात करें, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ये सामूहिक रूप से जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
तो यहाँ पे आपका जो है लोकसभा तो दिया नहीं है, तो या फिर संसद लगा सकते हैं, ठीक है, अध्यक्ष, क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर होगी नहीं, तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पे डी होगा कि संसद के प्रति होती है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से जो है लोकसभा नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपका संसद के करीब हो सकता है, यानी कि संसद में लोकसभा आ जाती है, तो आपका डी राइट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, से 25 क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सेम क्वेश्चन ही है, मैंने आपको बताया था संसद के प्रति। वो अगर लोकसभा ना रहे तो संसद के प्रति लगा सकते हैं, बट यहाँ पे लोकसभा दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष तथा सभा, सॉरी यहाँ पे भी नहीं दिया गया है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए मंत्रिपरिषद जो होती है वो संसद के प्रति, यानी कि अगर लोकसभा नहीं दिया है तो यहाँ पे संसद टिक कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व बिल्कुल नहीं होगी, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए संसद ना, लोकसभा ना लिख के संसद लिखा है, तो लोकसभा के प्रति होती है सामूहिक रूप से, ठीक है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज का 25 जो प्रैक्टिस सेशन था डियर, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा आपको अच्छा लगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह बेस्ट वीडियो पाने के लिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं कि आपकी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हो, तो इसको लाइक करिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाता रहूँगा। देखिए पढ़ाने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं खुद को, अपने आप को जो है और स्ट्रांग करना चाहता हूँ, यानी कि पढ़ाने से मेरा जो है ज्ञान कम नहीं होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं पढ़ाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि पढ़ाते वक्त कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठा लें, यानी कि मैं ऐसे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूँ ताकि लोग इसको पढ़ के अच्छा सा जो है अपने कुछ अचीवमेंट जो है पालें। तो इसलिए मेरा उद्देश्य है कि आपको मैं ये प्रोवाइड करवाता रहूँगा, चाहे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें या ना करें, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मुझे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा ये प्रयास आप लोगों के लिए जारी रहेगा, क्योंकि ये मेरा जो है निःशुल्क क्लास है, इसमें कोई मैं फ़ीस पेमेंट नहीं लेने वाला हूँ आपसे, ठीक है। तो सारी मैं टॉपिक वाइज दे रहा हूँ। अगर आप मेरे इससे पहले का वीडियो नहीं देखें, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, सारे प्लेलिस्ट में पड़े हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो, वहाँ पे जाके पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।